और आइए अब बात हम ईरान की कर लेते हैं कि किस तरह से वहां पर विरोध प्रदर्शनों के थमने के बीच में अमेरिका की जो एक सैन्य कार्रवाई है वो आपको देखने को मिल रही है। तो देखिए, मिडिल ईस्ट युद्ध की दहलीज पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आसमान में इजराइल का के जो है वो F-35 अदीर ये आपको उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसकी आवाज आपको गूंजते हुए जो है वो सुनाई दे देगी। ऐसे में ईरान का जो जवाब है, क्योंकि ईरान चुप बैठने वाला नहीं, अंडरग्राउंड वॉर की तैयारी में है। यानी कि IRGC की तरफ से यह कह दिया गया है, मिसाइल या रणनीति, अब के वक्त में यह बड़ा सवाल है, क्योंकि रणनीति के जरिए आप मसले को सुलझा सकते हैं। यहां पर खुली जंग का एक खतरा जो है वो साफ तौर से दिख रहा है, क्योंकि मिसाइलों के इस्तेमाल की एक पूरी तैयारी जो है वो यहां पर की जा रही है, चाहे वो ईरान की तरफ से की जा रही हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका की तरफ से की जा रही हो। और ऐसे में एक विध्वंसक युद्ध को लेकर के एक आहट जो है वो सुनाई दे रही है। युद्ध या समझदारी, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि वाकई यहां पर युद्ध को लेकर के इतने चेतावनी भरे स्वर क्यों बोले जा रहे हैं। समझदारी दिखाने की आवश्यकता है, ये कई ऐसी बातें हैं। अब ऐसे में देखिए कि ईरान में ये जो विरोध प्रदर्शन है वो थमने के बीच में, क्योंकि अभी थोड़ी आवाज वहां से प्रदर्शनकारियों की कम सुनाई दे रही है, और ऐसे में अमेरिका की जो सैन्य हलचल है उससे कई सारी आशंकाएं पैदा कर दी गई हैं। जॉर्डन में F-15 जेट्स की तैनाती है, USS अब्राहम लिंकन, इसको लेकर के पहले भी हमने आपको खास रिपोर्ट जो है वो दिखाया कि किस तरह से मिडिल ईस्ट की तरफ ये बढ़त और इसके संकेत दे रही है। ऐसे में वॉशिंगटन किसी भी बड़े कदम के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो किस तरह की तैयारी है, इस खास रिपोर्ट के जरिए देखिए। ईरान पर अमेरिका करेगा हमला, 3 बड़े संकेतों से बढ़ी हलचल। संकेत नंबर 1, जॉर्डन में 12 F-15 फाइटर जेट्स तैनात। संकेत नंबर 2, अब्राहम लिंकन ईरान के करीब। संकेत नंबर 3, ईरान अमेरिका के बीच तनाव चरम पर। ईरान में करीब 20 दिन तक चले विरोध प्रदर्शनों के बीच कुछ दिनों के लिए हालात ऐसे बने मानो जंग बस अब कुछ घंटों की दूरी पर हो। संकेत साफ थे,
कतर के अमेरिकी एयरबेस से सैनिकों की वापसी शुरू हो गई। फिर अचानक डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदल गए और हमला टलता दिखा। लेकिन सवाल अब भी कायम है, क्या ये तनाव खत्म हुआ है या ये उस तूफान से पहले की खामोशी है जो कभी भी मिडिल ईस्ट को हिला सकती है? इसी बीच अमेरिका की तेज होती सैन्य हलचल ने दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी है। फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर, और मिसाइल सिस्टम की तैनाती इस ओर इशारा कर रही है। कि वॉशिंगटन सिर्फ दबाव नहीं बना रहा, बल्कि हर हालात के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार कर रहा है। जहां तेहरान में सरकार हालात को कंट्रोल में बताने की कोशिश कर रही है, तो वहीं अमेरिका ने कूटनीति नहीं, ताकत की भाषा बोलनी शुरू कर दी है। मिडिल ईस्ट के आसमान में अब भी अमेरिकी F-15 फाइटर जेट्स की गूंज है। F-15 जेट्स, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक, सटीक हमला और बेहद कम वक्त में तबाही की क्षमता। यानी अगर अमेरिका चाहे तो ईरान की सीमा तक पहुंचने में उसे देर नहीं लगेगी। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ब्रिटेन के RAF लेकिन हित से कम 12 F-15 लड़ाकू विमान, 4 KC-135 स्ट्रेटो टैंकर जॉर्डन के मुवाफक सॉल्ट एयरबेस पर तैनात किए हैं। अमेरिकी अधिकारी भले ही
इसे रूटीन रोटेशन बता रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स इसे साधारण तैनाती मानने को तैयार नहीं। जॉर्डन का ये बेस पहले भी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन हमलों को रोकने में इस्तेमाल किया जा चुका है। यहां से ईरान, सीरिया और इराक तक पहुंचना बेहद आसान और तेज है। साफ है कि अमेरिका ने जॉर्डन को बहुत सोच समझकर चुना है। अमेरिकी नौसेना का ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन अपने स्ट्राइक ग्रुप के साथ साउथ चाइना सी से रवाना होकर मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है। इसके साथ ही 2 आधुनिक डिस्ट्रॉयर भी इसमें शामिल हैं, जिन पर सैकड़ों मिसाइल लॉन्चर लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अगले 5 से 7 दिनों में सेंटकॉम क्षेत्र में दाखिल हो सकता है। सैन्य विश्लेषकों का कहना है कि इसके बाद अमेरिका के पास सीमित नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई करने की क्षमता होगी। ईरान के भीतर हिंसक विद्रोह प्रदर्शन थमने की खबरें जरूर हैं और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही संकेत दे चुके हैं कि अमेरिका प्रदर्शनकारियों के समर्थन में मैदान में उतर सकता है। इसके जवाब में ईरान ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। तेहरान और अन्य रणनीतिक ठिकानों के आसपास मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए गए हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने भी चेतावनी दी कि सुप्रीम लीडर खामनेई पर हमला जंग माना जाएगा। उधर अमेरिका ने हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया सैन्य अड्डे पर कार्गो प्लेन, हवा में ईंधन भरने वाले विमान और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भेजे। इसी बेस पर लंबी रनवे होने के कारण B-2 जैसे स्टेल्थ बॉम्बर्स भी उतर सकते हैं, जो भूमिगत ठिकानों और कमांड सेंटर्स पर हमला करने में सक्षम है। ईरान साफ कर चुका है, अगर उसके सुप्रीम लीडर पर हमला हुआ तो इसे जंग की घोषणा माना जाएगा और अमेरिका भी पीछे हटने के मूड में नहीं। यानी एक तरफ ईरान की चेतावनी, दूसरी तरफ अमेरिका की सैन्य तैयारी। मिडिल ईस्ट फिर से बारूद के ढेर पर बैठा नजर आ रहा है। जॉर्डन, फारस की खाड़ी, हिंद महासागर, चारों तरफ अमेरिकी सैन्य की मौजूदगी। संदेश साफ है, अमेरिका अब रिएक्ट नहीं करेगा बल्कि प्री अटेम्प्ट करने के लिए तैयार है। ईरान में विरोध प्रदर्शनों की आग भले ही थोड़ी
ठंडी पड़ती दिख रही है। लेकिन इस सन्नाटे के बीच मिडिल ईस्ट में एक और तूफान की आहट सुनाई दे रही है। अमेरिका ने अपनी सैन्य हलचल तेज कर दी है। जॉर्डन में F-15 फाइटर जेट्स की तैनाती और USS अब्राहम लिंकन का मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ना सीधा संकेत है वॉशिंगटन अब हर विकल्प के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।